बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हम यूनिट 2 स्टडी कर रहे हैं, क्लास 9 बायोलॉजी। इसका पहला टॉपिक जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह भी पढ़ी थी। आज के इस टॉपिक है कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे ये ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल था, जिसने सबसे पहले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था। 700 ईयर्स में जो है वो क्या हुआ था, उसामा अल हिजाजी एक साइंटिस्ट था, जिसने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की 350 स्पीशीज को उसने जो है वो डिस्क्राइब किया था। इसी तरह से उस जमाने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी एनिमल्स की और बहुत सारी प्लांट्स की जो है वो एग्जाम जो है वो उन्हें फाइंड आउट किया था, या उन्हें जो है वो मिली थी एग्जाम। तो जब ये एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज और बहुत सारी इकसाम जो है वो मिली, तो साइंटिस्ट को, जो साइंसदान थे उस जमाने में, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इनको जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई करना चाहिए, ताकि उसको समझने में आसानी हो हमें। तो इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैव वर्कड ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। लिहाजा जब 15th सेंचुरी का एंड हुआ और एनिमल प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो उनकी एग्जाम साइंटिस्ट को पता चली, तो उन्होंने 15th सेंचुरी के एंड में जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। तो एक साइंटिस्ट थे एंड्रिया सेलेस्पिनो, उन्होंने जो है वो क्या किया था, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। उन्होंने प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज जो थी उनको 15 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया, उनके जेनरा के अकॉर्डिंग। इसी तरह से जॉन रे जो है वो एक साइंटिस्ट थे। ही पब्लिश्ड इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उन्होंने बहुत जो है वो क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उस वर्क को जो है वो पब्लिश किया। फिर एक साइंटिस्ट थे टॉरन फॉर्ट। ही इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। उन्होंने स्पीशीज क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो क्लास और स्पीशीज को, और टैक्सोनॉमी के अंदर क्लास और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया। कैरलस लेनियस एक साइंटिस्ट थे। ही ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, then 3 kingdoms, and then 5 kingdom classification system. कैरलियस लेनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीशीज को ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होने की वजह से, यानी उनके कुछ खसूसियात उनकी फिजिकली इस तरह की थी कि वो एक जैसी लगती थी, जिसकी बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया 2 किंगडम्स के अंदर, और फिर उसके बाद 3 किंगडम में क्लासिफाई किया, और फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का बना। तो आज हमने इस हिस्ट्री में यही क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो स्टडी करना है। ये जो साइंटिस्ट के नेम है, इनके पेपर में अमूमन जो है वो इनके वर्क के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। जैसे जॉन रे के जो है वो वर्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, या टॉरेंट फॉर्ट के वर्क के बारे में पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जैसे कि ऊपर आपको बताया कि क्लासिफिकेशन को 3 किंगडम्स में, 2 किंगडम सिस्टम में, 3 किंगडम सिस्टम में और 5 किंगडम सिस्टम में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया था। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 2 किंगडम का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। ये सबसे पुराना सिस्टम है, यानी जब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में साइंटिस्ट ने जानना शुरू किया और उनको पता चला कि प्लांट्स और एनिमल में क्या क्या डिफरेंस है, तो उस टाइम पर ये किंगडम जो है वो डिस्क्राइब किया गया कि
प्लांट्स एक अलग किंगडम, एक अलग कैटेगरी के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनिमल जो है वो कुछ अलग कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी उनमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो द किंगडम प्लांटिया इंक्लूड्स द ऑटोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम, and the organism which depends on autotrophs or other heterotrophs are included in the kingdom Animalia। किस तरह से उन्होंने किंगडम को जो है वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, उन्होंने ये बताया कि किंगडम प्लांटिया में वो सारे स्पीशीज या वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना जो फूड है, अपनी खुराक जो है वो खुद से तैयार करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है। तो ये सब जो है वो किंगडम प्लांटिया के अंदर इंक्लूड किए गए। इसी तरह से दूसरा किंगडम जो किंगडम एनिमेलिया है, उसमें साइंटिस्ट ने कहा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स खुद से बनाने वाले खुराक, जो वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, उनके ऊपर जो है वो जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी ये अपनी खुराक जो है वो ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं और अपने खुराक का इन्हिसार जो है वो उनका ऑटोट्रॉफ से होता है, उन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब यहाँ पे मसला ये था कि मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics. So separate kingdom was introduced for such organism। जब ये किंगडम बन गया तो उसके बाद मजीद जब स्टडी हुई तो उसमें ये पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के भी हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ऑटोट्रॉफ्स वाली भी होती हैं और हेट्रोट्रॉफ्स वाली भी होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, वो अपनी खुराक भी बना सकते हैं वो, और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो एक नया किंगडम, सेपरेट किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल proposed a third kingdom, Protista, to accommodate Euglena-like organisms and to separate unicellular microscopic organisms from multicellular ones। ये एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने ये थर्ड या थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया और उसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा, और उस के अंदर उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद होती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, और साथ साथ उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, यानी जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे उस, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग किया। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जब स्टडी हुई ऑर्गेनिजम्स के बारे में, साइंटिस्ट को पता चला कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने किंगडम को जो है वो मजीद जो है वो आगे स्प्रेड किया और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक साइंटिस्ट थे, ई चैटन, सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कि 1937 में ई कैटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म्स जो है वो डिस्क्राइब की कि प्रोकैरियोटिक जो है वो डिस्क्राइब करता है बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक जो है वो डिस्क्राइब करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स को। इसी तरह से 1967 में एक और साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विटाकर, इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड द फाइव किंगडम्स आर मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। जो हमने पहले टू किंगडम पढ़े थे उसमें प्लांटिया और एनिमेलिया था। उसके बाद थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा भी इंक्लूड हो गया,
उसके बाद जब 5 किंगडम सिस्टम इंक्लूड हुआ आया, तो उसमें साइंटिस्ट ने एक और जो है वो ऑर्गेनिजम्स की टाइप मोनीरा और एक और ऑर्गेनिज्म की टाइप फंजाई को इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से 5 किंगडम्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो ये कितने इन किंगडम के जो है वो नेम्स क्या क्या हैं? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। In the 5 kingdom system, bacteria and archaea were combined in a single kingdom, Monera, because they shared the prokaryotic form of cell structure. ये 5 किंगडम सिस्टम जो है, इसमें बैक्टीरिया और आर्किया जो है उनको कंबाइन करके एक सिंगल किंगडम मोनीरा के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी मोनीरा में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो बैक्टीरिया और आर्किया ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का जो सेल स्ट्रक्चर है वो रखते हैं, इस वजह से इन्हें किंगडम मोनीरा में इंक्लूड किया गया है। ये एक साइड बॉक्स है जिसमें आपको बताया गया है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए जो है वो पता होने चाहिए आपको। द ऑर्गेनिजम्स विच लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। While the organisms which have nucleus in their cells are called eukaryotes। और वो organisms जिनके सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सिस्टम्स और ये किंगडम जो है वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट ने और क्यों ज़रूरत पेश आई क्लासिफिकेशन की, या ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किंगडम के अंदर क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों साइंटिस्ट को महसूस हुई। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई आपका कॉन्सेप्ट किसी जगह पर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और अपनी फीडबैक का भी जो है वो इजहार कर दिया कीजिए कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।